चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो में हम अब पिछले वीडियो में हम यहाँ तक का डिस्कशन कर लिए थे। मुंह बुआ के बारे में बात कर लिए थे। मुंह बुआ से कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं उसके बारे में बात कर लिए थे। बेसिकली मुंह बुआ में 3 प्रकार का अपना जो है कि ग्लैंड्स होता है, उसके बारे में हम बात किए थे। कौन कौन से एंजाइम होता है निकलता है उसके बारे में बात कर लिए थे। कौन कौन सा हमारा ये स्टार्च का पाचन किस एंजाइम्स होता है, जीवाणु का नाश किस एंजाइम्स होता है, उसके बारे में हम लोग बात कर लिए थे। अब हम बात करते हैं अमाशय के बारे में। ये अमाशय कौन है? हमारा अमाशय ये ग्रास नली, यहाँ पे मेरा ये ग्रास नली जो होती है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो है ये ग्रास नली है। ग्रास नली जहाँ खत्म होती है वहाँ उसके बाद से हमारा अमाशय स्टार्ट होता है। अमाशय स्टार्ट होता है और छोटी आंत से पहले हमारा क्या होता है, ये अमाशय। छोटी आंत से पहले ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला देख सकते हैं, इतना पोर्शन, ये क्या होता है, अमाशय होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेट बोलते हैं। अमाशय को हम लोग क्या बोलते हैं, अमाशय को हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, अमाशय को। जैसे अमाशय को हम लोग जनरली जनरली हम लोग अमाशय क्या बोलते हैं, स्टोमच बोलते हैं, जिसको पेट भी बोलते हैं। अमाशय अमाशय को हम क्या बोलते हैं, स्टोमच, स्टोमच, जिसको हम लोग कभी पेट भी बोल देते हैं, पेट। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये अमाशय में क्या क्या एंजाइम्स होते हैं, अमाशय में भोजन किस तरह से पचता है, यही सब हम जो है कि डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर में। चलिए देखते हैं अमाशय के बारे में। ठीक है, अमाशय जब हमारा ये भोजन निकलता है यहाँ से, तो ग्रास नली से होते हुए भोजन हमारा क्या होता है, अमाशय में जाता है। यहाँ इसमें एंट्री मारता है यहाँ पे, तो भोजन यहाँ से निकला तो यहाँ पे कई बार नहीं चला जाएगा, ये इसमें क्रमानुकुंचन होता है। जैसे आप मान लीजिए कि आप पेस्ट ले लीजिए, पेस्ट में तब पेस्ट को हम लोग क्या करते हैं, दाबते हैं, पीछे से दाबते हैं, फिर और थोड़ा सा मोड़ के थोड़ा और दाबते हैं, धीरे धीरे दाबते हैं, तब हमारा क्या होता है, पेप्सोडेंट बाहर निकलता है। सेम वैसे ही होता है, यहाँ से हमारा खाना जाता है, एक ही बार गिर नहीं जाता है, वो क्रमानुकुंचन उसमें होता है। क्रमानुकुंचन होता है, धीरे धीरे हमारा खाना क्या होता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते बढ़ते आगे के ये अमाशय में जाता है। तो ग्रास नली में हमारा क्रमानुकुंचन होता है, एक ही बार खाना नहीं गिरता है, क्रमानुकुंचन होता है। क्रमानुकुंचन वो खाना धीरे 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 हमारा अमाशय में एंट्री मारता है खाना। तो देखिए, जब हमारा यहाँ से अमाशय में खाना आ गया, तो अमाशय में हमारा खाना जो है, हमारा भोजन जो है अमाशय में भोजन जो होता है 4 से लेकर 6 घंटे तक रहता है। 4 से लेकर के 6 घंटे तक हमारा क्या होता है, भोजन अमाशय में रहता है। आप इस बात को याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा खाना कहाँ रहता है हमारा, तो ये अमाशय में रहता है। तो अमाशय में जब इतने देर तक रहेगा खाना, तो उसमें तो कुछ ना कुछ होगा ही। तो चलिए अब उसके बारे में समझते हैं। और ये बात समझने से पहले एक चीज़ और समझ लीजिएगा, जब हमारा खाना जो है अमाशय में एंट्री मारता है, तो ये जो खाना जो होता है इसको हम लोग बोलस बोलते हैं। यहाँ पे जो खाना होता है जब ये एंट्री मारता है, इसको क्या बोलते हैं, बोलस। इसको हम लोग बोलते हैं BOLUS, बोलस बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से अब हमारा खाना एंट्री किया, तो अमाशय को हम लोग जनरली 3 भाग में क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। अब 3 भाग में ब्रेक करके हम समझते हैं क्या क्या चीज़ें होती है, किस भाग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब मैं यहाँ ये वाला पार्ट को, ये अमाशय वाला पार्ट को यहाँ बनाते हैं, आप समझिए। देखिए, पहला ये ग्रास नली हो गया, ग्रास नली से हमारा खाना ये अमाशय में एंट्री मारता है। तो पहला भाग समझिए अपना, इतना समझ लीजिए, ये दूसरा इतना समझिएगा। ये पहला भाग होता है हमारा कार्डियक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये वाला इतना भाग को, ये जो है ये इतना भाग को क्या बोलते हैं, कार्डियक बोलते हैं। कार्डियक बोलते हैं इतने भाग को, कार्डियक बोलते हैं इस भाग को। ये बोलते हैं अमाशय का सबसे ऊपरी भाग है, तो इसलिए ये ऊपरी भाग होता है, अमाशय का ऊपरी भाग होता है। ये अमाशय कौन सा भाग होता है, ऊपरी भाग होता है, इसको लोग कार्डियक बोलते हैं। और ये इसमें जो होता है एसीएल का निर्माण होता है, एसीएल का बहुत ही स्ट्रांग एसिड है एसीएल। इसका पीएच वैल्यू कितना होगा, इसका पीएच वैल्यू होता है 2। अब समझिए कि इतना स्ट्रांग ये एसीएल है कि खाने में कोई भी एंजाइम होगा, खाने में कोई भी जीवाणु होगा, ये सीएल उसको खत्म कर देगा। इतना स्ट्रांग ये पीएच मान इसका होता है, और इतना ये स्ट्रांग एसिड होता है। मान लीजिए हम लोग हड्डी उड्डी खाते हैं, तो ये सीएल उसको गलाता है। कोई ककड़ी उकड़ी आएगा, उसको क्या करेगा, ये सीएल उसको गलाएगा। तो देखिए कार्डियक में जो होता है, इस एरिया में जो होता है, यहाँ पे हमारे इस एरिया में ये सीएल होता है। ये जो जोन होता है इस एरिया में क्या होता है, ये सीएल होता है।
बोलस बोलस जो खाना के खाना का एक फार्म है, ये जब एंट्री मारता है तो उसमें पहले जाता है एससीएल के पास। एससीएल क्या करेगा, पहले उसके अंदर से हड्डी वड्डी होगा उसको गलाएगा, आकड़ी उकड़ी आप खाली होंगे चला गएगा उसको गलाएगा, और अंदर से मुंह में मान लीजिए कुछ जीवाणु तो मुंह में खत्म हो जाता है उसमें एंजाइम की वजह से, कुछ जीवाणु जो बच जाते हैं वो जब पेट में एंट्री मारते हैं आमाशय में जाते हैं तो एससीएल क्या करता है, उनको खत्म कर देता है। तो यहाँ जीवाणु का काम तमाम हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे एससीएल बहुत स्ट्रांग एसिड है। तो ये बताइए, जब ये स्ट्रांग एसिड है तो आमाशय का ये जो पार्ट है इसको तो साला खराब कर देगा, इसको तो मतलब जला देगा एकदम से। स्ट्रांग एसिड जानते ही हैं, तो जला देता है, तो जला देगा। उसको रोकने के लिए हमारा जो होता है एक वो होता है हमारा, इसके ऊपर एक वो होती है, क्या बोलते हैं, वो होती है बेसिक नेचर की एक, बता रहा हूँ क्या, बेसिक नेचर की एक वो होता है, बेसिक नेचर का अपना एक वो होता है लिक्विड होता है, जो कि इसको हमेशा ये बेसिक नेचर का होता है, जो कि एससीएल के संपर्क में आते ही एससीएल एसिड हो गया, और ये इस पे जो एक लेयर होती है वो बेसिक नेचर की होती है, तो ये क्या बना लेता है, इसको न्यूट्रल कर देता है। इसलिए हमारा जो ये सरफेस जो होता है, हमारा आमाशय का ये जो सरफेस होता है, ये क्या होता है, ये डैमेज होने से बच जाता है। तो अब देखिए, इसका सेकेंड वाला पार्ट होता है, ये फर्स्ट पार्ट कार्डियक हो गया, और सेकेंड वाला पार्ट क्या हो गया, सेकेंड वाला पार्ट हमारा हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं फंडिक। सेकेंड वाले पार्ट में क्या बोलते हैं, फंडिक। सेकेंड वाले पार्ट में क्या बोलते हैं हम लोग, फंडिक बोलते हैं। फंडिक में इसमें क्या होता है, इसमें काटेनुमा जो होता है, ये देखिए ऐसे काटेनुमा जो होता है, इसमें क्या होता है, काटेनुमा रूजी होते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रूजी। काटेनुमा एक होता है भाग होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रूजी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रूजी। लिख रहा हूँ अच्छे से। ये वाला जो कंप्लीट पार्ट होता है, ये कंप्लीट, ये जो मिडिल का पार्ट होता है, मिडिल वाला पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, फंडिक बोलते हैं। और ये जो कांटेनुमा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूजी। कांटेदार होता है, इसको क्या बोलते हैं, रूजी बोलते हैं। क्योंकि खाना यहाँ से निकलता है, इस एरिया से, आमाशय जब इस एरिया में एंट्री करता है, ये रूजी क्या करता है, खाना क्या करता है, रोकता है, खाने पे तुरंत भेज नहीं देगा। ये रूजी होता है, कांटेदार होता है, तो खाना क्या होता है, कांटे में जो होता है रुकता है। और इसमें देखिए, जब ये हमारा खाना जब धीरे धीरे जाएगा, इसीलिए इसमें टाइम लगता है। रूजी उसको रोक कर रखता है। जब हम खाना नहीं खाए रहते हैं, तो क्या होता है, यही जो कांटा होता है ये हमारे पेट में चुभता है, तो इसीलिए हम लोग खाना नहीं खाते हैं तो पेट दर्द करता है। तो यही कारण होता है, ये रूजी की वजह से ही हमारा रूजी एक दूसरे से टकराते हैं तो हमको दर्द होता है। तो ये वाले मिडिल वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, फंडिक बोलते हैं। फले वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, कार्डियक बोलते हैं। अब तीसरा वाला एक पार्ट आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइलोरिक बोलते हैं। तीसरे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइलोरिक। ये यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे क्या होता है, ये खत्म हो जाता है। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, पाइलोरिक। पाइलोरिक है। तीसरा वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, पाइलोरिक बोलते हैं। देखिए, इसमें पाइलोरिक में क्या होता है, यहाँ पे हमारा कुछ ग्रंथियाँ होती हैं, यहाँ पे हमारा कुछ होती है, ग्रंथियाँ होती हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जठर ग्रंथि बोलते हैं। ये वाले पार्ट क्या होते हैं, हम लोग जठर ग्रंथि बोलते हैं। अब समझिए हम बता रहे क्या है। यहाँ पे क्या हुआ, पहले आते ही हमको एसीएल मिला। एसीएल क्या ऊपरी भाग में होता है, एसीएल का निर्माण करता है, एसीएल का निर्माण करता है। ये क्या होता है, जीवाणुनाशी होता है, जीवाणुनाशी होता है। और क्या करता है, भोजन को ये तोड़ता है। ये तो अपना ये वाला कार्डियक वाला पार्ट में क्या होगा, ऊपरी भाग वाला कार्डियक बोला जाता है। एसीएल का निर्माण करता है, जीवाणुनाशी होता है, भोजन क्या करता है, तोड़ता है। ये वाला पार्ट कितना हो गया, ये वाला पार्ट का काम हो गया। अब दूसरा फंडिक क्या होता है, फंडिक जो होता है भोजन को सरकने से रोकता है, नहीं तो भोजन तुरंत जो है कि इधर चलाएगा, नीचे चलाएगा, इसी में टाइम ज़्यादा लगता है। ये फंडिक काटेनुमा होता है और ये भोजन को मतलब फास्ट मूवमेंट से रोकता है और स्लोली मूवमेंट कराता है। जब हम भूखे रहते हैं इसी कांटे की वजह से पेट में चुभन होती है और पेट में दर्द होता है, तो हम लोग इसीलिए खाना जो है लंबे समय तक भूखे नहीं रह सकते हैं। अब तीसरा पार्ट इसका आता है आमाशय का, उसको हम लोग बोलते हैं पाइलोरिक बोलते हैं। पाइलोरिक में हमारा कुछ ग्रंथियाँ होती हैं, जिसे हम लोग जठर ग्रंथि बोलते हैं। जब जठर ग्रंथि है तो कुछ तो रस मिलेगा ही। तो देखिए इसमें कौन कौन से रस होते हैं,
पहला होता है जठर ग्रंथि में हमारा कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रेनिन बोलते हैं। पहले इसको हम लोग बोलते हैं रेनिन। एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेनिन। रेनिन क्या करता है, हम यदि दूध पिए रहेंगे तो उसको क्या करेगा, दूध क्या करेगा, दही में बदल देगा। हमारा रेनिन क्या करेगा, ये जठर ग्रंथि में जठर रस होता है। इसमें जठर ग्रंथि में क्या होता है, जठर रस निकलता है, जठर रस निकलता है। जठर ग्रंथि से क्या निकलेगा, जठर रस निकलेगा। जठर रस दो प्रकार का होता है, पहला होता है रेनिन होता है और दूसरा होता है पेप्सिन होता है। पेप्सिन, ये जठर ग्रंथि, ये ग्रंथियां हैं, ये किस में पाई जाएंगी, पाइलोरिक जोन में पाई जाएंगी। आमाशय के पाइलोरिक जोन में सबसे निचला भाग होता है, उसी में ये पाई जाती है। ये दोनों ये जठर ग्रंथि होती है, इससे जठर रस निकलता है। तो जठर रस दो प्रकार का होता है, एक रेनिन होता है, दूसरा होता है पेप्सिन। रेनिन क्या करेगा, दूध खाए रहेंगे तो उसको क्या करेगा, दही में बदल देगा। अब देखिए जो बच्चे जो होते हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं वो उसमें रेनिन ज़्यादा निकलता है। तो बच्चे जैसे माँ का दूध पियेंगे, जब दूध बोकरेंगे सब तो क्या होता है, वो दही निकल जाता है, क्योंकि उनके रेनिन उनको ज़्यादा निकलता है। तो जल्दी से दूध क्या बोलते हैं, दही में बदल देते हैं। वो पियेंगे दूध और उसके 2 ही महीने बाद जो है कि दही निकल जाएगा यदि वो बोकरेंगे तो। अब बूढ़ों में क्या होता है, बूढ़ों में उनमें उम्र ज़्यादा हो जाती है तो उनमें रेनिन बनना कम हो जाता है। तो इसीलिए डॉक्टर बूढ़ों को मना करता है कि आप जो है कि दूध मत खाइए, आप डायरेक्ट क्या कीजिए, दही लीजिए, क्योंकि आपका दूध जो है दही में नहीं बदल पाएगा। जो बदलता है, कौन बदलता है, रेनिन बदलता है। इसीलिए जो भी एजेड लोग होते हैं उन लोगों को डॉक्टर ये रिकमेंड करता है कि आप दही खाइए, दूध मत खाइए। और दूसरा हमारा इसमें ये हमारा एंजाइम होता है, इसको पेप्सिन एंजाइम बोलते हैं। तो पेप्सिन क्या करेगा, हमारे भोजन के अंदर जो प्रोटीन होगा, हमारे भोजन के अंदर में जो प्रोटीन होगा, भोजन में प्रोटीन उसको क्या करेगा, पेप्टिन में क्या करेगा, बदल देगा। ठीक है, ये तो जठर ग्रंथि में दो प्रकार का